Hello everyone, in this video we will be looking for method of variation of parameters. ये मेथड जो इसलिए यूज़ किया जाता है जब हमें PI पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। मतलब हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हमें पता है कैसे सॉल्व करना है उसको। y के जनरल सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको हम y बोलते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो PI निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो है, इसमें से एक मेथड को हमने देखा है जिसको हम डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं, जहाँ पे f ऑफ d हमने निकाला था और जिसको यूज़ किया था हमने टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन यहाँ पे हमने ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है ये अदर मेथड है PI निकालने के लिए। तो वी विल डिस्कस हियर मोर इन डिटेल अबाउट इट। यहाँ पे मैंने सारे जो भी मेथड्स है टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। जैसे कि मेथड 1 है डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड, जो हमने एक लास्ट टाइम देखा हुआ है, विच इज़ f ऑफ d, जहाँ पे हम निकालते हैं f ऑफ d जो होता है वो फ्रॉम गिवन इक्वेशन वी ट्राई टू फाइंड, वी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन by using the d operator which is nothing but the differential operator, जैसे कि d square y by dx square if you have it. For that we will be using d square. For second order derivative d square. If it is in third order we will be using d cube, and we have converted the whole given equation in the form of f of d. So ये जो method था पूरा जो हमने पहले ही देखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड। जैसे ये बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे d को हमने प्लेस किया हुआ है डिफरेंशियल ऑपरेटर को, सो दैट्स व्हाई द नेम इज डिफरेंशियल मेथड। बट हियर द क्वेश्चन वन कंसर्न इज हियर, इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंडिंग ऑन द RHS। मतलब जो भी इक्वेशन हमें डिफरेंशियल ऑर्डर हायर ऑर्डर इक्वेशन दिया जाएगा उसमें जो भी RHS होगी, RHS के डिफरेंट फॉर्म्स में आएंगे। जैसे कि इट कैन बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट कैन बी इन लॉगरिथम फॉर्म, इट कैन बी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म or algebraic, or it can be zero also. So depending on that this method will be little bit going to change, so it becomes little complicated. So here this is second method which we will be learning, method of variation of parameter. In this it doesn't matter RHS in which format, doesn't matter in which format, we will be using the same formula. So that's one of the benefit of this method here, because we will be using one formula only for regardless of what is RHS. जो formula है ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, minus y1 into integration of y to x upon omega. This is symbol omega, it's little bit curved w. So that's called omega into dx plus y2 into integration of y1x upon omega into dx. So यहाँ पे काफ़ी सारे हमने लिखे न्यू वेरिएबल्स। वो क्या है पहले तो इसमें, but there is one drawback of this method is it is applicable only for second order differential equation। मतलब d square y by dx square अगर होगा तभी उसका यूज़ करेंगे, अगर बाकी कुछ ऑर्डर आते हैं तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके उसके बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट मेथड आई वांट टू गिव यू व्हाट इज़ y1 y2 और ये ओमेगा क्या होता है, एंड व्हाट इज़ x, व्हाट आर दिस वैल्यूज़, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यूज़। सो y1 यहाँ पे जो होता है, जो हम CF निकालेंगे बिफोर वी गो टू द PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, डेफिनेटली वी विल बी फाइंडिंग CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम निकालेंगे डेफिनेटली। तो जो CF होगी जो भी आएगी, जब हमने निकाला था CF तो आपको याद होगा हमें जो मिला था CF वो कुछ इस प्रकार था, C1 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस C2 इंटू ई टू द पावर 3x एंड सो ऑन, इट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रूट्स वी गॉट इट फॉर द above equation. So whatever was the coefficient that which was coming along with C1, C2 values, those are nothing but the values of y1 and y2. So y1 value will be coefficient of this C1 and y2 will be coefficient of this C2. These are the values for y1 and y2. So now the next thing is what is omega.
same thing I have written over here. Now next thing is what is RH, sorry, what is x and what will be the omega. Omega is nothing but the RHS. RHS जो भी दी जाएगी given equation में वो हम लिखेंगे उसको as it is. Now the omega, what is omega? Omega is this nothing but Wronski's coefficient. What is this? This is a new term which we have came across. So जो ये हम निकालेंगे by finding the determinant of y1 y2 upon y1 dash and y2 dash. Whatever we found the y1 y2 value हमें पता चल चुकी है जो कि कोएफिशिएंट है c1 और c2 की, उसको हम पहले लिखेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें हमें मिल जाएगी y1 dash and y2 dash, we will get it. So those value we will be writing here. और इस डिटर्मिनेंट को हमें जब सॉल्व करेंगे तब हमें ओमेगा के वैल्यू कुछ कांस्टेंट मिल जाएंगी. सो दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. तो उसको हम सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी फाइंडिंग इंटीग्रेशन एंड वी विल सी दैट एक्चुअली व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन, तो वो पूरा डिटेल हमें पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे. दैट्स द सेकेंड मेथड. पहले हम मेथड जो देखी थी वो डिफरेंशियल ऑपरेटर की मेथड की थी. ये जो है इसमें हम देखेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. दिस फार्मूला आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. सो दिस फार्मूला यूज़ करके हम वी विल बी फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल. देयर इज़ अ थर्ड मेथड ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड. उसमें हम इस मेथड को हम दूसरे वीडियो में लर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिया जाता है उसको एक ट्रायल सॉल्यूशन लेके हमें फाइंड आउट करना होता है. वी विल डिस्कस दैट मेथड इन नेक्स्ट अदर वीडियो इन डिटेल, बट फॉर दिस नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोला जाता है MOVOP, मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर्स. Let's take a small break over here. Meantime, you can revise the concept. In the next video, we will be discussing this more in details.